आज का जो हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ से एकदम 100% गारंटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। इस चैप्टर से एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आएगा और दूसरा आएगा सेक्स डिटरमिनेशन से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 100% क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप गलतियाँ क्या करते हैं और क्रॉस बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उस चीज को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहली बात हम लोग क्रॉस बनाते कैसे हैं, जो आप गलती करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लीजिए, दोबारा वो गलती आपसे नहीं होगी। क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा कि एक टॉल प्लांट है, उसको ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया गया, इसको आप क्रॉस करके शो करिए। ठीक है, तो कैसे करना है वो आप पहले देख लीजिए। टॉल को आप कैपिटल टी से लिखेंगे और यहाँ पर आप चाहे ब्रैकेट में इसके कैरेक्टर को मेंशन कर दीजिए कि ये टॉल है। ठीक है, जो इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा, ये ध्यान से समझ लीजिए। अभी यही फ्लावर का एग्जांपल आपको देंगे करने के लिए, फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। क्यों, फ्लावर में हमारे पास वायलेट है और व्हाइट है, तो आप क्या करोगे, एक जगह कहीं बी लिख दोगे, एक जगह डब्ल्यू लिख दोगे, गलत हो जाएगा। जो लेटर हम लोग कैपिटल में लिखे हैं, दूसरा किसी नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन लेटर वही रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, ये रूल है। क्लियर? तो हमने टॉल प्लांट लिया है कैपिटल टी से, तो हमारा ड्वार्फ प्लांट यानी कि शॉर्ट प्लांट किस वर्ड से होगा, स्मॉल टी से। ये हमारा शॉर्ट प्लांट। स्टेप क्लियर हो गया? छोटा प्लांट, इन दो प्लांट को हम क्रॉस कर रहे हैं। शॉर्ट वाले में कंपलसरी है कि वही शॉर्ट छोटे से? हाँ, ये रूल है, वही तो बता रहा हूँ। जो हम लोग डोमिनेंट में लेटर यूज करेंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट में उसका नाम किसी भी लेटर से शुरू हो, लेकिन आपको वही लेटर का प्रयोग करना है। क्लियर है? ये हो गए पेरेंट्स। एक सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसके गैमेट्स बनाने हैं। तो चूंकि ये सेम है, तो यहाँ से एक कैपिटल टी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक स्मॉल टी ले लेते हैं और आप यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, गैमेट्स। ठीक है, तो दोबारा गलती नहीं होगी। यानी ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमेट्स हो गए। फिर क्या करना है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ यानी क्रॉस हुआ और हमें मिला क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। क्लियर है? इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ये जो F1 जनरेशन में आपको प्लांट मिला है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये टॉल है या शॉर्ट है। तो कैसा होगा, जो भी हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, समझ लीजिए, जो भी कैपिटल लेटर से आपने रिप्रेजेंट किया है वही कैरेक्टर इसका होगा। तो यानी कि ये कैसा प्लांट होगा, हमारा टॉल होगा। क्लियर? तो ये एक चीज हो गया, ये हमारा टॉल प्लांट है। अब क्या करना है, F2 जनरेशन के लिए इसको फर्दर क्रॉस करना है। तो F1 में क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, F2 के लिए क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा। F1 में हमें क्या मिला है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। F1 में आपको क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। F2 कैसे करते हैं, F2 जनरेशन करते कैसे करते हैं, इसका सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग वर्ड यूज करते हैं। F1 का सेल्फिंग करते हैं, मतलब F1 को उसी के साथ क्रॉस कराते हैं, यानी हमारा ये दोनों पैरेंट यही रोल अदा करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पैरेंट हो गया, दूसरा क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारे क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। कहाँ से ये पेरेंट्स आपको मिले हैं, F1 जनरेशन से। उसके बाद यहाँ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कैपिटल टी था, दोनों ही सेम था, तो दोनों सेम गैमेट थे, इसलिए हमने एक लिख लिया था। लेकिन यहाँ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसलिए यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे ऐसे बनेंगे, एक कैपिटल टी का गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी का गैमेट बनेगा। इसी प्रकार इस पेरेंट से भी क्या होगा, एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा और एक स्मॉल टी। क्लियर? अब क्या है, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। तो कैसे करना है, यही आप मिस्टेक करते हैं। एक गैमेट उठाइए और इन दोनों के साथ उसको मिला दीजिए। ये हमने लिया, इसके साथ मिक्स किया, क्या बना, कैपिटल टी। फिर इसी को लिया और इसके साथ मिला दिए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर अब इस साइड सेकंड वाला लेना है,
स्मॉल टी को लिया, कैपिटल के साथ मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। फिर इसको लिया और उसके साथ मिला दिए स्मॉल टी स्मॉल, क्लियर। ये जो आपको 4 प्लांट मिले हैं इनको बोला जाता है F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F2 जनरेशन। अब यहाँ पर आपको 2 बातें बाय हार्ट याद रखनी है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। अच्छे से समझ लीजिए, हम लोग कर क्या रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? जहां पर एक ही कैरेक्टर से हमने क्रॉस किया है, हमने एक ही कैरेक्टर लिया, उसका हाइट बन लिया है, लेकिन हाइट के साथ फ्लावर भी ले लेते हैं तो डाइहाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड का एग्जाम में पूछता है फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? F2 यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1, ठीक है। कैसे पता चला हमें कि ये 3 है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ कैपिटल टी है, इसका मतलब ये टॉल प्लांट है। यहाँ पर भी कैपिटल टी है, ये भी टॉल प्लांट है। ये भी कैपिटल टी यहाँ पर भी है, ये भी टॉल प्लांट है। लेकिन यहाँ एक भी कैपिटल नहीं है, ये हमारा क्या है? शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक मतलब फिजिकली प्लांट देखने में कैसा लग रहा है। तो आपने देखा 3 हमारे टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, यही ना मिला है। तो इसीलिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर लेते हैं। इसका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? यानी ये जो आपको प्लांट मिले हैं इनके जीन्स कैसे हैं? तो आप देखिए कैपिटल टी ये एक ही प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने हैं? 2 हैं, और स्मॉल टी कितना है? 1। तो 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड का? 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर 2 लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉस मेंडल ने दिए हैं। क्या क्या लॉ दिया है? उन्होंने दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको समझ लीजिए, बहुत कम ही पूछता है। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है क्रॉस करने के लिए आता है, क्रॉस बनाने के लिए ही आता है, ठीक है। फिर भी अगर पूछ लेता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन कौन से लॉज उन्होंने दिए, तो 2 लॉज मिले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2 लॉ उन्होंने दिए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? इसको समझ लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत ही छोटे में आप डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? द कैरेक्टर व्हिच अपीयर्स, वह कैरेक्टर जो कहां पर अपीयर हो रहा है? F1 जनरेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया है, कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ है? टॉल, ठीक है ना। The character which appears in F1 generation, ठीक है, is called as dominant character, and this law is called as law of dominance. Clear है? दूसरा है law of segregation. Law of segregation ये क्या है? कि during gamete formation, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्या इस वाले में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ से पेरेंट्स हैं, यहाँ गैमेट बन रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? ये दोनों एलील्स, इनको एलील बोलते हैं, दे गेट सेपरेटेड। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स दे
सेपरेटेड, बस इतना ही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ तो दोनों एक साथ थे, लेकिन जब गैमेट बना तो टी इधर अलग हो गया, ये वाला टी अलग हो गया, ठीक है ना। तो दैट कंक्लूड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलिस दे गेट सेपरेटेड। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अब यहाँ पर जो चीजें आपको याद रखनी है, क्यों दो बात याद रखिएगा। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो लिखा रहेगा वहां पर क्या लिखा रहेगा? अगर स्टेटमेंट में डोमिनेंट लिखा है, ठीक है, मान लीजिए वो लिखा रहेगा अ डोमिनेंट वायलेट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डोमिनेंट आपको पता है, रिसेसिव आपको पता है, तो जो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा F1 में कौन आएगा? जो डोमिनेंट है वो आएगा, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन में डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं लिखा है, तब निश्चित रूप से क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद व्हाइट, और व्हाइट के बदले में क्या लिखा रहेगा? उसका एलिड लिखा रहेगा इस तरह से। वो आपको देखना है कैपिटल में है कि स्मॉल में है। जो कैपिटल में होगा वही F1 में अपीयर होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर लिखा रहेगा उसी में क्रॉस करके समझाइए। तो क्रॉस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से क्रॉस करना है। एक क्वेश्चन इसी के साथ और एसोसिएटेड रहता है, कई बार परसेंटेज पूछता है। तो अभी आपने फिनोटाइपिक में जान लिया 3:1 हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 3 क्या है? 75% है ना। 1 क्या है? 25% है। तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ठीक। ज्यादातर केसेस में यही पूछता है F1 में कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा, तो कौन सा होगा वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि डोमिनेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, या सिंबल लिखा है तो सिंबल में कैपिटल लेटर यूज किया है कि नहीं किया। अगर ये दोनों केस नहीं होंगे तब आपको 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तब आपको वो वाला लिखना है जो डोमिनेंट है। अदरवाइज वैसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव। मेंशन नहीं रहेगा तो सिंबल का प्रयोग किया रहेगा, सिंबल से आप समझ जाइए कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। दैट्स ऑल, आई होप सो कि आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू।